एक स्पिरिचुअल गुरु से एक बार पूछा गया, व्हाट इज़ एनलाइटनमेंट। उन्होंने जवाब दिया कि एनलाइटनमेंट के बाद कुछ ऐसा एहसास होगा कि अगर मैं यहाँ इस पैर के नीचे बैठा हूँ तो मेरी बॉडी माइंड सब इसी जगह पे है। दैट इज़ कम्प्लीटली बीइंग इन प्रेजेंट। बट द बिगेस्ट इशू विद आवर माइंड इज़ वी कैन नॉट कीप इट स्टेबल. It keeps thinking about the past or the future, and we only feel stressed when we are not present at the right moment. We are either thinking about the past or thinking about the future, and that makes us trouble. Although one of the biggest reason for this is nowadays we are being exposed to a lot of information through social media platforms. But the biggest reason behind this is we identify ourselves with so many things. We say that I am this, I am that, I am special, I am introvert, and a lot. We identify ourselves with a lot of things. But actually अगर हम गौर से सोचें तो क्या ये आइडेंटिफिकेशंस रियल है या फिर एक मेयर परसेप्शन है? द रियल रीज़न बिहाइंड आइडेंटिफिकेशन इज़ अटैचमेंट टू सो मैनी थिंग्स, नोइंगली अननोइंगली. सो द क्वेश्चन इज़, हमें पता कैसे चलेगा कि हम किसी चीज़ से अटैच है या नहीं? मेरे गुरु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र अपने बुक द परस्यूट ऑफ ट्रूथ में कहते हैं, अगर विषय के परिवर्तन से तुम्हारे हृदय का परिवर्तन हो रहा है तो जानो कि तुम आबद्ध हो चुके हो. अटैचमेंट किसी के साथ भी हो सकता है. वो कोई चीज़ हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, आपका काम हो सकता है. बट आइडियली इट शुड बी लाइक दिस. जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं कम्प्लीटली उस काम में इन्वॉल्व हूँ, पर जब वो काम ख़त्म हो गया तो मैं उसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचूं. पर ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल तो है, क्योंकि हम इंसान आसानी से अपने आप को किसी भी चीज़ से जोड़ लेते हैं. अगर हम गली क्रिकेट में भी अच्छा खेले तो हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं एज ए क्रिकेटर. अपने बायो पे लिखते हैं कि क्रिकेटर बाय हार्ट. और इसी तरह के छोटे छोटे आइडेंटिफिकेशन और अटैचमेंट से हमें दुनिया में कितनी सारी चीज़ें बनाई. हमने कास्ट बनाई, हमने रेस बनाई, हमने कल्ट बना दी, हमने नेशन बना दिए, और पता नहीं क्या क्या बनाते जा रहे हैं. और इस टाइप के गलत आइडेंटिफिकेशन कभी भी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं रहा है और ना ही फ्यूचर में अच्छा रहेगा. हम महाग्रंथ महाभारत में देखते हैं कि धृतराष्ट्र को अपने पुत्र का मोह था. उसको लगता था कि वो अपने बेटे के लिए हर वो चीज़ अरेंज कर सकता है जो उसको चाहिए. इसे आप क्या कहेंगे, लव या फिर अटैचमेंट? श्योरली इट्स एन अटैचमेंट, और जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ. हिटलर को अपने आर्यन रेस के सुपीरियर होने का घमंड था, which led to mass killing of Jewish in Germany.